बिहार में मनीष वर्मा को लेकर राजनीतिक हलचल पिछले दिनों से काफी तेज है। लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि उन्हें जदयू में महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। लेकिन इस बात से आप सभी वाकिफ होंगे कि नीतीश कुमार के जितने भी करीबी लोग रहे हैं उनका हर्ष जो है बहुत बुरा हुआ है। और मनीष वर्मा को लेकर भी कई सारी चीजें चल रही है। कोई उनके पक्ष में बातें कह रहा है कि उन्हें महत्वपूर्ण पद मिलेगा, तो कोई उनके लिए कह रहा है कि उनकी स्थिति भी आगे जाकर खराब हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार के कुछ करीबियों के बारे में, जिनके साथ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, और मनीष वर्मा के भविष्य के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर, और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री हो गई है। जी हां, मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार और अब तक राज्य आपदा प्रबंधन आयोग के सदस्य रहे पूर्व आईएएस मनीष वर्मा ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। मनीष वर्मा को लेकर कई तरह की अटकलें बिहार में है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होती रही है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि जदयू में नंबर 2 की दावेदारी करने कभी कोई नहीं आया। अगर आया तो उसका हश्र क्या हुआ? जदयू की सदस्यता जिस अधिकारी ने ली, उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? एक समय जदयू में आरसीपी सिंह का नाम गूंजता था। नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह को दूसरे नंबर का नेता माना जाने लगा। नीतीश ने भी उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन परिणति यही हुई कि वे अब भी गांव में रह रहे हैं। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में यानी कि 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह बिहार के मुख्य सचिव भी रहे। आरसीपी सिंह ने साल 2010 में जदयू का दामन थामा था। जदयू में शामिल होने के बाद नालंदा के रामचंद्र प्रसाद सिंह की गिनती नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में होने लगी थी। नीतीश की वजह से आरसीपी सिंह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में साल 2021 में जदयू के कोटे से मंत्री भी बनाए गए। माना जाता है कि नीतीश की आरसीपी से नाराजगी यहीं से दिखनी शुरू हो गई। उस वक्त आरसीपी सिंह पार्टी अध्यक्ष थे और इसे आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा गया था। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वे केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इसके बाद ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 2022 में जदयू ने उनसे किनारा कर लिया। आरसीपी सिंह पर नीतीश ने गद्दारी करने का आरोप लगाया। जदयू से निकाले जाने के बाद आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हुए, लेकिन नीतीश के एनडीए में शामिल होते ही उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक सा लग गया। अभी वे अपने गांव मुस्तफापुर में रह रहे हैं। पवन वर्मा का भी जदयू में शामिल होना सुर्खियों में था। 1976 बैच के आईएफएस पवन कुमार वर्मा साल 2014 में जदयू में शामिल हुए। इन्हें नीतीश कुमार का दायां हाथ माने जाना लगा था। नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। साल 2016 में जदयू संगठन की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई, तो 2020 आते आते उन्होंने नीतीश कुमार को विदा कह दिया। वे टीडीपी से भी जुड़े, लेकिन वहां भी मन नहीं रमा। अब वे पुस्तक लिखने में लगे हुए हैं। सेवानिवृत्त ललन जी का भी यही हाल है। साल 2019 में रिटायर्ड आईएएस ललन जी जदयू में शामिल हुए। आईएएस अधिकारी ललन जी को भी नीतीश कुमार का खास माना जाता था। उनको भी बड़ा पद मिलने का कयास लगाया गया था। वे कटिहार में 2 बार जिलाधिकारी रहे थे। माना जाने लगा कि उन्हें कटिहार से टिकट मिलेगा। टिकट तो नहीं मिला, लेकिन साल 2020 के बाद शायद ही उनकी कोई चर्चा राजनीतिक तौर पर हुई होगी। आईएएस अधिकारी केपी रमैया भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जुड़े। 1986 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रमैया अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के प्रधान सचिव थे। साल 2014 में रमैया को सासाराम सीट से कांग्रेस के मीरा कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। तब भाजपा वहां से जीत गई और रमैया का राजनीतिक जीवन समाप्त प्राय सा हो गया। सृजन घोटाला में उन्हें आरोपी बनाया गया। वारंट भी निकाला गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब जरा गुप्तेश्वर पांडे को देखिए। बिहार के पूर्व डीजीपी 22 सितंबर को वीआरएस लेकर आए। बिहार में पुलिस विभाग के सबसे बड़े ओहदे यानी कि डीजीपी रहे गुप्तेश्वर वीआरएस लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने टिकट दिया ही नहीं। गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में इसलिए आना चाहते थे कि विधायक बनकर लोगों की समस्या दूर करूंगा, लोगों के बीच में बैठकर उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन यह संभव ही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश भी करी थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, सपने में भी नहीं। अपना मार्ग उन्होंने बदल लिया। अब भगवान की भक्ति में अगला जन्म सिद्ध करने की बातें भी उन्होंने कही और अब वो कथावाचक है।
तो अब मनीष वर्मा को लेकर भी कई तरह की चीजें चल रही है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शायद नीतीश कुमार के बाद अब जदयू में वह दूसरे नंबर के नेता रहेंगे और शायद उन्हें नीतीश कुमार बड़ा पद देंगे, वह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी साबित होंगे। लेकिन अब जो इतिहास रहा है नीतीश कुमार का, उसको देखा जाए तो जितने भी आईएएस या आईएफएस अधिकारी उनसे जुड़े हैं, उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। ऐसे में यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष वर्मा साबित होंगे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा सिलसिला जो चलता आया है, इसके पीछे की वजह क्या है? नीतीश कुमार हमेशा अधिकारियों से इतनी नजदीकी बना के फिर इतना दूर क्यों करते हैं, और मनीष वर्मा को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।